हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी। आज सेट्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेट्स का टाइप्स ऑफ सेट्स स्टार्ट किया था और टाइप्स ऑफ सेट्स में दो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। पहला एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट्स, दूसरा सिंगलटन सेट। उन दो टॉपिकों के बारे में पढ़ने के बाद अगला टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ सेट्स के कुछ और सेट्स बचे हुए हैं जिनमें से कुछ सेट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारे 1.1 तो कंप्लीट हो चुकी है, 1.2 और 1.3 को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सिंपल है बेटा, मगर जो आज कराने वाला हूँ शायद ही आपकी सोच से परे हो सकता है कि जैसा मैं सोचूं वैसा आप लोग भी सोच सकते हो, मगर हो सकता है कि आज कुछ नया सीखने को मिल जाए, इसलिए वीडियो को कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ देखें। एक टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स का 3rd नंबर का टॉपिक, 1.2 एक्सरसाइज में हेल्प करेगा आपकी। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। लेट्स स्टार्ट। फाइनाइट सेट क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। दोबारा बताना चाहूंगा कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हों, यानी कि कोई भी एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होगा क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों, जिन्हें गिना जा सके, वो फाइनाइट सेट होगा। एक सेट है P 1 2 3 अप टू 100, मैंने नंबर लिखे 1 से लेके 100 तक, तो ये भी फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम काउंट कर सकते हैं 1 से लेके 100। एक सेट C 2 4 6 8, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये भी काउंटेबल है, 2 4 6 8, यानी कि पहले 4 इवन नंबर, तो ये हमारे फाइनाइट सेट होंगे। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट हो सकते हैं वो फाइनाइट सेट होगा। बहुत इजी सा लग रहा है, मगर इसके बाद जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो आपको वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि हो क्या रहा है, जो हम सोच रहे हैं उससे अलग क्यों हो रहा है। देखो कैसे। पहले एक और सेट है, इसके साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों? अ सेट which does not consist of a definite number of elements is called infinite set. It means कि ऐसा सेट जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट बनाया है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम रिप्रेजेंट नहीं करते डॉट लगा के, यानी कि सो ऑन। इसको हम दूसरी भाषा में सो ऑन भी कह सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी कि एक ऐसा सेट जिसको काउंट नहीं किया जा सकता वो इन्फिनिटी सेट होता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ बी सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। अगर मैं ये लिखता -1 0 1 2 3, ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों? फाइनाइट सेट है। अच्छा, तो हमने समझ लिया फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सेट ए आपके सामने गिवन है,
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा सेट ए x बिलोंग्स टू n। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को करें, फिर मैं करा देता हूं, चेक हो जाएंगे कि आपने सही किए या गलत। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर कहाँ क्या है, 2 से बड़े और 3 से छोटे, यानी 2 से बड़े और 3 से छोटे नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं है। यानी कि ये जो सेट आपके सामने है ये एम्प्टी सेट है, जिसको हम 5 भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट है। तो हमने डेफिनेशन के साथ सीखा था फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जो एम्प्टी होते हैं और जिनको कंसिस्ट किया जा सके, यानी काउंट किया जा सके। तो ये एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होगा, तो यानी कि पहला हमारा फाइनाइट है। ओके, सेकंड, x बिलोंग कर रहा है n को, और x जो है वो 2 से बड़ा है 10 से छोटा है, यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे बच्चों 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये एलिमेंट्स आएंगे विच इज काउंटेबल, यानी कि ये एलिमेंट्स काउंटेबल हैं। अगर ये एलिमेंट काउंटेबल है तो ये क्या है, फाइनाइट सेट, यानी कि बी सेट भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट सी सेट है बच्चों, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सभी नेचुरल नंबर आते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें सभी नेचुरल नंबर आते हैं, यानी कि वो हमारा सी सेट हो गया। क्या है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सेट। क्यों है इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का सेट जो है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, यानी कि इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया, इनफाइनाइट। ओके, हमने सीख लिया फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब हम इनके और क्वेश्चंस करेंगे जिससे टॉपिक हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, एक सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 50, तो ये बताना है ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो बच्चों देखो, जो एलिमेंट्स हमें गिवन है वो काउंटेबल है 1 से लेके 50 तक, तो ये सेट क्या है, यानी कि हमें उसका स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पता है, तो वो काउंटेबल है, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट, x such that x belongs to q and, जैसा कि मैंने आपको बताया था q क्या होता है, q के बारे में आप लोगों को बताया है, q हमारे ऑल रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल यानी कि वो एलिमेंट सेट के अंदर आएंगे जो रैशनल होने चाहिए और इनकी वैल्यू, यानी इन दोनों को रिलेट करें, एंड है बीच में, यानी कि दोनों में जो होंगे वो एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर आएंगे। तो चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस √3, और √3 एक हमारा इरेशनल नंबर होता है, यानी कि इस सेट के अंदर दो एलिमेंट आएंगे -√3 और +√3, ये दोनों ही हमारे क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। पर q क्या है हमारा, रैशनल, q हमारा रैशनल नंबर है, और इसके जो रिजल्ट्स निकले वो इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉट वो होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, एम्प्टी सेट होंगे, वॉइड नल सेट के बारे में जो हमने पढ़ा था, इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट है, और एवरी एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट, एवरी एम्प्टी सेट इज फाइनाइट, तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर यानी कि स्टार्टिंग सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, 7 अप टू इंफिनिटी, जो प्राइम नंबर होते हैं इंफिनिटी तक होते हैं, इसलिए ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, ये हमारा इनफाइनाइट
सेट होगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 9, यानी कि प्राइम नंबर होने चाहिए और 9 से छोटे। तो 9 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, बस 9 से छोटे प्राइम नंबर सिर्फ इतने होते हैं जो कि काउंटेबल है, इसलिए ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पर लिख देता हूं, उन क्वेश्चंस को कीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके कीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को ऑन कीजिए, फिर देखिए मैं उनके आंसर्स क्या बताता हूं और आपने उनके आंसर्स क्या लिखे हैं, गलत है या सही है, कमेंट में जरूर बताएं। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस। पहला है बच्चों, सेट ऑफ हेयर्स ऑन हेड। नेक्स्ट, सेट ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, सेट ऑफ इंसेक्ट्स, सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ स्टार्स। तो आप लोग इनके आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर जरूर बताइए, फिर इनके मैं आंसर लिखूंगा। आपने अपने अपने आंसर दिए होंगे और जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। मोस्टली बच्चों ने अपने आंसर्स इनफाइनाइट दिए होंगे, ज्यादातर बच्चों ने, सबके आंसर्स इनफाइनाइट होंगे, कुछ के लिए फाइनाइट भी होंगे। मे भी कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर पे जो बाल है वो फाइनाइट हैं, कुछ सोच रहे होंगे कि प्लांट्स फाइनाइट होते हैं, इनको गिन सकते हैं, या कुछ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इनको फाइनाइट समझ रहे हैं, या कुछ एनिमल्स को फाइनाइट या इनफाइनाइट समझ रहे होंगे कि भाई एनिमल्स तो फाइनाइट होते हैं, ये इनफाइनाइट। मतलब सबके अपने अपने आंसर होंगे। आप अपने आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि किसने क्या आंसर दिया था, जिससे मैं जान सकूं कि ज्यादातर बच्चे क्या सोच रहे हैं। तो सेट ऑफ स्टार्स, इसका आंसर मैं 100% लिख के दे सकता हूं और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सबका आंसर इनफाइनाइट ही रहा होगा। सेट ऑफ स्टार्स, यानी कि बच्चों को शुरुआत से, बचपन से माइंड में ये धारणा क्लियर हो जाती है कि तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। उनके पेरेंट्स या कोई भी उनको इस तरीके से बता देता है, जिस वजह से उनके वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। तो उनके माइंड में सेट होने के बाद उनसे कोई 11th क्लास में आके या कभी भी कोई पूछता है तो वो सेट ऑफ स्टार्स को फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट बताते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी सेट्स हैं, ऑल आर फाइनाइट सेट, ये सभी सेट फाइनाइट है बच्चों। यानी कि सेट ऑफ स्टार्स ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सेट ऑफ स्टार्स फाइनाइट कैसे हो सकता है। तो इस बात को मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि सेट ऑफ स्टार्स फाइनाइट कैसे हो सकता है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बच्चों सोचो, जो हमारे पास काउंटिंग है, अगर हमसे चेयर्स गिनने के लिए, हमारी क्लास में सपोज 100 चेयर्स हैं, हमारी क्लास में, बात को ध्यान से सुनना, हमारी क्लास में सपोज 100 चेयर हैं, अगर बच्चों काउंटिंग 50 तक होती तो क्या हम 100 चेयर्स को गिन पाते? सोचो, इस पूरे विश्व में 1 लाख स्कूल हैं या 1 करोड़ स्कूल हैं। सोचो, अगर काउंटिंग 9 करोड़ होती तो हम 10 करोड़ स्कूलों को कैसे गिन पाते? अगर 10 करोड़ स्कूल होते तो 1 करोड़ स्कूल है, अगर काउंटिंग 50 लाख होती तो हम 1 करोड़ स्कूल्स को कैसे गिन पाते? यानी कि हमारे पास काउंटिंग इनफाइनाइट है। काउंटिंग इनफाइनाइट इसलिए है
कि दुनिया की हर चीज गिनी जा सके। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि everything is finite on earth because counting is infinite। दुनिया में हर चीज फाइनाइट है क्योंकि काउंटिंग इनफाइनाइट है, यानी कि एवरीथिंग इज फाइनाइट ऑन अर्थ बिकॉज काउंटिंग इज इनफाइनाइट, क्योंकि काउंटिंग हमारी इनफाइनाइट है, इसलिए दुनिया में हर चीज गिनी जा सकती है। बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा और आपके माइंड में क्लियर भी हो गया होगा कि सेट ऑफ स्टार, सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ इंसेक्ट्स, सेट ऑफ प्लांट्स, सेट ऑफ हेयर्स, एवरीथिंग फाइनाइट क्यों होती है। तो अब आपके अगले टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ चलते हैं। नोट इट। अगला टॉपिक है बच्चों, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट्स का एक नेक्स्ट टॉपिक फाइनाइट और इनफाइनाइट के बाद आता है कार्डिनल नंबर। अक्सर ये बुक में देखा नहीं जाता, इसलिए बच्चों को पता भी नहीं होता है और एग्जाम्स में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एग्जामिनर्स के थ्रू क्वेश्चंस के अंदर। तो कार्डिनल नंबर होता क्या है? कार्डिनल नंबर और ऑर्डर भी कह सकते हैं बच्चों ऑफ अ फाइनाइट सेट। देखो बच्चों, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, यानी कि किसी भी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छा समझ आएगा बच्चों। जैसे कि पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी कोई सेट होता है, ए सेट है तो उसको कार्डिनल नंबर को एन ए से बिलोंग किया जाएगा। अगर बी सेट है तो एन बी से बिलोंग किया जाएगा। सी सेट है तो एन सी से बिलोंग किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। यानी कि इसका सिंबल हो गया ये, यानी एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। लिख देता हूं बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों ये। तो क्वेश्चंस देखते हैं बेटे। देखो, एक सेट है जो कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो एन ए कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0, यानी कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, यानी कि 0 एलिमेंट है बच्चों। एन ए हमारा 0 हो गया। ओके, बी एक सेट है जो सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट है जिसके एलिमेंट एक होता है किसी भी सेट के अंदर, तो 1 इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया बच्चों? 1, यानी कि सिंगल एलिमेंट है। एक सी सेट है बच्चों जिसके अंदर, जिसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, जिसके अंदर इन्फिनिटी एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इसके कार्डिनल नंबर क्या होगा? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो इनफाइनाइट का सिंबल हो गया बेटा ये। तो बेटा इसके कार्डिनल नंबर कहलाएंगे, यानी कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखना कार्डिनल नंबर कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कार्डिनल नंबर से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस बेटे हम करके देख लेते हैं, जिससे कि टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। पहला, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 0, यानी कि इंटीजर होना चाहिए नंबर और 0 से छोटा होना चाहिए। एक सेट है, इंटीजर 0 से छोटे इंफिनिटी होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं, मगर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 0 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता ही नहीं है, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है और इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर जो था कार्डिनल नंबर एन ए 0 होगा। सेकंड है बच्चों बी सेट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, यानी 5 से छोटे
पॉजिटिव इंटीजर, 5 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर बेटा 4, 3, 2, 1, 0 भी पॉजिटिव ही काउंट किया जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास एन बी बच्चों 5 हो गया, कार्डिनल नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट तीसरा, सी सेट हमें गिवन है x such that x belongs to रैशनल नंबर, q रैशनल नंबर होता है ऑल रैशनल नंबर, x स्क्वायर माइनस 5 यानी कि x स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू हमने निकाली बच्चों तो प्लस माइनस 5 यानी कि इरेशनल नंबर, यानी कि जो नंबर इसके अंदर आएगा वो इरेशनल भी होना चाहिए और रैशनल भी होना चाहिए, दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होता है, रैशनल इरेशनल नहीं होते और इरेशनल रैशनल नहीं होते, इसलिए ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट के कार्डिनल नंबर 0 होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।